वित्तविहीन शिक्षक महासभा का एक पदेन सदस्य जो आप लोगों ने मुझे पद दिया है, मंडल अध्यक्ष का मैं धनंजय कुमार उपाध्याय अपने सभी वित्तविहीन शिक्षक भाइयों को सादर प्रणाम करता हूं। एक छोटी सी समस्या आई है जिसको आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। कहने के लिए छोटी समस्या है, लेकिन हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। संगठन के निर्देशन पर हम सभी लोगों ने ऑनलाइन उपस्थिति की एक प्रक्रिया बनाई, जिसके चलते हमारे रोटी और अधिकार की लड़ाई को एक नया रास्ता, नया मोड़ मिला। लमसम कई जनपदों से फ़ोन आ रहे हैं कि सर जी, ऑनलाइन उपस्थिति में समस्या जो आ रही थी वो तो समाप्त धीरे धीरे होने के कगार पे है। हम लोगों ने आपकी वीडियो देख कर के उसको समझ भी लिया है, आसानी से लग भी जा रही है, लेकिन कहीं कहीं समस्या ये आ रही है कि हमारे अग्रज प्रबंधक और हमारे संघर्ष के साथी उस विद्यालय के प्रधानाचार्य भाई लोगों के द्वारा कथाकथित किन्हीं विद्यालयों में उपस्थिति नहीं लगाई जा रही है। बनारस से कल कुछ मेरे भाई बोल रहे थे कि प्रधानाचार्य लोग कह रहे हैं कि क्या इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर संघर्ष की लड़ाई में अगर एक कदम साथ चलते हैं आप, तो हमारी लड़ाई भी मजबूत होगा और हमारे शिक्षकों को एक सहानुभूति भी मिलेगी। ये हम लोगों का निजी अपना कर्तव्य है कि हम सभी लोग एकजुट होकर के अपनी आवाज़ बुलंद करें। मैं उन सभी प्रबंधक और प्रधानाचार्य महोदय लोगों से अनुरोध करता हूं कि जो हमारे शिक्षक हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन न हो, वो अपने अधिकार से वंचित न रहें। प्रत्येक दिन उनकी ऑनलाइन की उपस्थिति, क्योंकि यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास में है, वो चाह कर भी हमारे शिक्षक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से विनम्र आग्रह और निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग अपने संघर्ष में हो रहे कार्यवाही से मिल कर के, जो हमें संज्ञान आया है कि नहीं प्रत्येक दिन हमको ऑनलाइन उपस्थिति देनी है, आप लोग उसमें सहयोग करें। कल एक लेटर जारी हो जाएगा तो हम सबके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। ऑलरेडी हम लोगों के मालिक और हम लोगों के अपर सचिव परम आदरणीय भगवती सिंह जी ने आदेशित कर भी दिया है कि अपर सचिव और जिला विद्यालय निरीक्षक एक विद्यालयों का आँखा प्रस्तुत करें। हर जगह अगर जिला विद्यालय निरीक्षक जाके चेक करने लगें, प्रतिक्रियाएं बनने लगें, तो हम लोगों का संघर्ष कुछ पीछे हो जाएगा। कौन क्या कह रहा है, कौन कैसे कर रहा है, इसकी चिंता छोड़ करके हम प्रबंधक लोगों से एक आग्रह कर रहे हैं कि आप जो 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 जो दे रहे हैं, उससे हमारे शिक्षकों का भला होने वाला नहीं है। एक उनकी सरपरस्ती हो रही है कि जहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, चलो हमारे रोजी और रोजगार का समाधान हो रहा है। जिस दिन सरकार से हमें यह पद और प्रभार मिलने लगा, पैसा मिलने लगा, तो हम सारे प्रबंधक अपने उस कार्य से मुक्त भी हो जाएंगे और हमारे शिक्षक खुशहाल भी हो जाएंगे। हम सभी लोग उम्मीद रखें, उम्मीद पर दुनिया कायम है। कौन क्या कह रहा है, कैसे कर रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ऑनलाइन उपस्थिति हमारे लिए एक हमारा मौलिक अधिकार बन गया है। कथाकथित अगर कहीं प्रबंधक और प्रधानाचार्य मिल करके और शिक्षकों के साथ अगर अन्याय कर रहे हैं, तो याद रखिए केवल पृथ्वी पर ही नहीं, हमको ऊपर भी जाके जवाब देना है। वह शिक्षक जो हमारे सुख और दुख में साथ खड़ा चल रहा है, प्रत्येक दिन आपके विद्यालय में जाके पढ़ा रहा है, जिसको एक मजदूर की मजदूरी भी नहीं मिल रही है, फिर भी
अपना मान सम्मान बचाने के लिए आपके साथ आपके विद्यालय में जा कर के वह शिक्षक पढ़ा रहा है, उन बच्चों को अग्रसर कर रहा है, अपने ज्ञान के अनुसार उन्हें ज्ञानार्जन कर रहा है, तो आखिर किस बात की समस्या आ रही है? आखिर उनके कर्म से हम विमुख क्यों कर रहे हैं? रीजन क्या है? मैं अपने प्रत्येक वित्तविहीन शिक्षक साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग अनुनय विनय कर करके अपने प्रिंसिपल और प्रधानाचार्य लोगों से मिल करके प्रत्येक दिन की उपस्थिति आप लोग लगवाना शुरू करें। हम लोगों का संघर्ष काबिले तारीफ, और धीरे 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 संघर्ष की कड़ी सूर्य के उस ब्रह्म मुहूर्त बेला में चली गई है, जहाँ पर सोने के बाद हम इंतजार करते हैं कि अब सुबह होने वाला है, सूर्य निकलने वाला है। वही हमारे जीवन में धीरे धीरे आ चुका है। बहुत जल्द हमारे भी जीवन में वह सूर्य निकलने वाला है, जिसके लिए सन 88 से हम लोग संघर्षरत चले आ रहे हैं। ये तो सरकार और चुनावबाज नेताओं की देन है कि आज इसके हम भुक्तभोगी हैं, नहीं तो आज कब के हम वेतनभोगी हो गए होते। एक छोटी सी कहावत है कि आसमान से गिरे और ताड़ पे अटके। कांग्रेस ने 2 वर्ष के लिए ही लागू किया, अब तक चल रहा है। सपा ने ला के उसको खड़ा कर दिया कि भविष्य में कभी दृष्टांत नहीं माना जाएगा। लेकिन भाजपा सरकार हमसे जो डाटा मांग रही है, जहां कहने के लिए 2,80,000 शिक्षक हैं, वहां पर 13,000 14,000 का ऑनलाइन परसेंटेज आ रहा है। एक छोटी सी बात है, किसी भी मकान को बनाने के लिए नींव की आवश्यकता पड़ती है। अगर नींव नहीं है तो हम उस मकान का पायदान खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो हमारे संघर्ष की पहली नींव है हमारी ऑनलाइन उपस्थिति, कि प्रत्येक दिन हम अपने उपस्थिति को अपने विद्यालय की वेबसाइट रूपी पोर्टल पर अंकित करें।